ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वती काशीदेव स्थाने नमो विष्णु पदाय कृष्णाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय और 11वें अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे 4। तो कल हमने पढ़ा था 1, 2, 3 श्लोक संख्या। तो कल इसमें अर्जुन क्या कह रहे थे? अर्जुन ने कहा कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अगला श्लोक है 4। मन यशे यदि तत्सत्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योग ईश्वरः ततः मे त्वं दृश्य आत्मानम् अव्ययम्। तो जो भी माता श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक हैं 700, अध्याय है 18 और हम 11वें अध्याय पे हैं, भगवान का विराट रूप। और चौथा श्लोक, इसमें कुल 55 श्लोक है। मन्यसे यदि तद्वाक्यं माया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तवं दर्शाय आत्मनः वयम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 11 और श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छिकयेयं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मनम् एवयम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छ्रियं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। श्री कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 11 श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तवं दर्शयात्मा नवव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। और कोई शब्द अर्थ? मन यसे तुम सोचते हो, यदि यदि तत्व है, सक्यम समर्थ मया मेरे द्वारा, दृष्टुम देखे जाने के लिए, इति इस प्रकार, प्रभो हे स्वामी, योगेश्वर हे योगेश्वर, ततः तब, मैं मुझे त्वम आप, दर्शय दिखलाइए, आत्मानम अपने स्वरूप को, अव्ययम शाश्वत। अनुवाद: हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम स्वरूप दिखलाइए, विश्व रूप दिखलाइए। अब अर्जुन की क्या इच्छा है कि वो भगवान का विश्व रूप देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मुझे विश्व रूप दिखा दीजिए। बड़े विनम्र भाव से बोल रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं विश्व रूप देखने में समर्थ हूँ, तो आप मुझे विश्व रूप दिखलाइए। यानी भगवान से ही पूछ रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ, या मैं इसको देखने के योग्य हूँ, तो आप मुझे ये रूप दिखलाइए। है ना, उनसे विनम्र होकर प्रार्थना कर रहा है। ऐसा नहीं है ये कह रहा कि नहीं मुझे आप रूप दिखाओ, मुझे देखना है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो जो योगेश्वर है, योग के कई अर्थ होते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, जो कि युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। योग का अर्थ है कि उपाय, कोई उपाय भी योग का अर्थ है। और योग का अर्थ ये भी हो सकता है कि भक्ति योग, ध्यान योग, है ना, अलग अलग तरह के योग होते हैं। तो इसमें योग ईश्वर कहा है, तो यानी इसमें हम ये भी समझते कि योगियों में भी ईश्वर, या सभी उपायों के ईश्वर कृष्ण ही है। तो इसलिए वो उनको कह रहा है कि योगेश्वर, यानी आप सभी उपायों के ईश्वर हैं, या आप सभी योगियों में भी ईश्वर हैं। तो फिर वो उनसे प्रार्थना करता है कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समर्थ हूँ, तो आप मुझे ये रूप दिखलाइए। असीम विश्व रूप, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा विश्व रूप है ये। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। तो प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि जो हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, यानी इनको कहा गया है हमारे क्या है, चमड़ी के चक्षु हैं, चमड़ी की इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां हमारी। तो हम उन इंद्रियों से ना तो भगवान को देख सकते हैं, ना ही भगवान को सुन सकते हैं, ना ही भगवान को अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जड़ है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। लेकिन यदि कोई शुरू से ही भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, तभी वो भगवान का दर्शन कर सकता है। जैसे कि नारद मुनि ने भगवान का दर्शन किया, ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया, और भी बहुत सारे, प्रहलाद महाराज हैं, इतने सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि वो इतनी उन्होंने भक्ति की, तो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए ताकि वो भगवान का दर्शन कर सके। इसी प्रकार से अर्जुन भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तभी वो भगवान के विश्व रूप को देख पाया था। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है। आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र यानी बिल्कुल चिंगारी के समान है, बिल्कुल छोटी सी चिंगारी के तरह है आध्यात्मिक स्फुलिंग। अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। कि हम भगवान को देख पाएं या समझ पाएं, हमारे लिए संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। अब भक्त रूप में अर्जुन क्या है, उनको चिंतन शक्ति पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसलिए तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समर्थ हूं, तो मुझे दिखाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। और वो जीवात्मा है हमारी तरह ही, तो इसलिए वो इसको पता है कि उसकी सीमा क्या है और भगवान की सीमा क्या है, और भगवान की जो क्या है अकल्पनीय स्थिति, यानी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान क्या है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान की स्थिति कैसी है, तो हम इस चीज को नहीं जान सकते। तो अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। तो क्षुद्र जीव यानी बिल्कुल निम्न, बिल्कुल तुच्छ जीव, यानी चींटी जितना, बिल्कुल चींटी की तरह से तुच्छ जीव है वो,
और असीम अनंत को समझ पाना, यानी अनंत भगवान की जो, भगवान क्या है, भगवान अनंत है, भगवान असीमित है, यानी भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान असीमित है, अनंत है। तो इसलिए वो जानता था कि अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाएं तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अनंत की अगर कृपा हो जाए तो भगवान ही कृपा कर दें, भगवान ही अगर कृपा कर दे तो हम फिर भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान को समझ पाना असंभव है, हम नहीं समझ सकते भगवान को। यहां पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। तो योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, भगवान के पास क्या है, अचिंत्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा ही सारा कार्य होता है, यानी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी शक्तियां भगवान की। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, यानी असीम होकर भी, यानी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान चाहें तो प्रकट कर सकते हैं, भगवान कृपा करें तो कोई उनको देख सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। तो अर्जुन भगवान से याचना करता है, यानी प्रार्थना करता है अपनी, उनकी जो अकल्पनीय कृपा, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता, कृष्ण को आदेश नहीं दे रहा, उनसे सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। तो जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता, और जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान के शरणागत नहीं हो जाएंगे, या हम भक्ति नहीं करेंगे, तो कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। कि कृष्ण कोई बंधे नहीं हुए कि भाई जरूरी है वो हमें दर्शन देंगे। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो कृष्ण हमें दर्शन नहीं देंगे, उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि उन्हें दर्शन देना जरूरी है। लेकिन उसके लिए क्या है कि भगवान हमें दर्शन दे, उसके लिए हमें भगवान के पूरी तरह से शरणागत होना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान हम पर कृपा करेंगे, मतलब भगवान हमारे वश में हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करें तो भगवान को नहीं जीत सकते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति, मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। अब कुछ लोगों को अपनी मनोधर्म पर, यानी अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा है कि अपने मन गढ़ंत तरीके से तुम जो है भगवान का दर्शन कर लोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे हम अपने मन गढ़ंत तरीकों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। भगवान का दर्शन जब ही कर पाएंगे जब हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और जब भगवान की कृपा होगी तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। अगला श्लोक है 5वां। अब तक तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, कि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप विश्व रूप दिखलाइए। अब भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं उसका। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतिनि च। जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान वाच पाश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽर्थसहस्र नाना विधीनि दिव्यानि नानावर्णकीर्तिनि च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। श्री भगवान वाच पश्ये मे पार्थ रूपाणि शतशो सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रावश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।
हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया। शब्द अर्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। हरे कृष्णा माता जी का नाम हाँ जी, माधु। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। पश्य में पार्थ रूपाणि सहस्रशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पश्य हरे कृष्ण देखो। माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। मैं मेरा पार्थ हे प्रथापुत्र, रूपाणी रूप शतशः सैकड़ों अथ ही भी सहस्त्रश हजारों नाना विधानी नाना रूप वाले दिव्यानि दिव्य नाना नाना प्रकार के वर्ण रंग आकृतिनि रूप च भी। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, क्योंकि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य है ना, ज्ञान, बल, धन और वैराग्य। वैराग्य और सुंदर। हाँ जी, सौंदर्य, धन, बल, ये सब जो है भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। तो भगवान कह रहे तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, और सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। यानी सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य रूप हैं भगवान के, अलग अलग रंगों के, विविध रंग यानी अलग अलग अनेकों रंगों के रूपों को तुम देखो। और भगवान उसको अपना विश्व रूप दिखाएंगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था। यानी अर्जुन जो है भगवान का विश्व रूप देखने के लिए अभिलाषी था, उनका विश्व रूप देखना चाहता था, उसकी इच्छा थी। तो जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है, ये जो दिव्य है लेकिन सिर्फ दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है, उसके लाभ के लिए प्रकट होता है, जो ये भौतिक जगत है, फलतः वे प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। यानी ये जो विश्व रूप है ये प्रकृति के अस्थायी काल, यानी प्रकृति का काल क्या है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है, प्रकट है और अप्रकट है। तो इसी प्रकार से उसके द्वारा प्रभावित है। तो जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट और अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यानी जो भगवान का जो विश्व रूप है वो स्थायी नहीं है, वो काल्पनिक है, मतलब कुछ समय के लिए है। वो ऐसा नहीं कि परमानेंट है, जैसे नरसिंह अवतार है, बलराम जी का अवतार है, या वामन रूप है, वराह रूप है, सब परमानेंट है। यानी अब बैकुंठ में जाएं तो बैकुंठ में सबके अलग अलग लोक है, बैकुंठ लोक में सबके अलग अलग स्थान है वहां पर। तो ये शाश्वत है सारे, मतलब परमानेंट है सारे। लेकिन जो विश्व रूप है उनका अलग से वहां पर कोई लोक नहीं है, कोई बैकुंठ लोक नहीं है विश्व रूप का, क्योंकि ये कुछ समय के लिए था, ये परमानेंट रूप नहीं है भगवान का। इसे काल्पनिक भी कहा जाता है और सिर्फ कुछ समय के लिए इसको कहा जाता है। तो यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति बैकुंठ में नित्य नहीं रहता। यहाँ प्रभा जी समझा रहे हैं ना कि बैकुंठ लोक में नित्य नहीं है, कि हमेशा के लिए नहीं रहता, ये कुछ समय के लिए होता है बस। जैसे प्रकट हुआ और फिर थोड़ी देर में ही अप्रकट हो गया। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन जो भक्त है वो कभी भी भगवान से ये इच्छा नहीं करता कि उन्हें विश्व रूप दिखाया जाए। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। तो अर्जुन की इच्छा थी इसको देखने की, इसलिए भगवान ने यह रूप प्रकट किया। और भगवान ने ये रूप किसको भी दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था विश्व रूप। लेकिन दुर्योधन को कहते थोड़ा सा दिखाया था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को श्रद्धा नहीं थी दुर्योधन की, वो तो भगवान उसको ऐसे दिखाने के लिए, जब भगवान को बांधना चाहता था, तो भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया था। तो उसको इतना अच्छे से नहीं दिखाया जितना कि अर्जुन को दिखाया था, क्योंकि अर्जुन भक्ति भाव से प्रार्थना करके भगवान का रूप देखना चाहता था, तो इसलिए भगवान ने उसको अच्छे से विश्व रूप दिखलाया था। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, तो हम जैसे जो सामान्य जीव हैं इसको नहीं देख सकते। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं।
जैसे मैंने पहले ही शुरू में बताया कि जब तक दिव्य चक्षु हमें नहीं मिलेंगे, भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो हम इसको नहीं देख सकते। जैसे जो संजय है, धृतराष्ट्र के पास जो संजय बैठा है उनका सेवक, तो उनको भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे, इसलिए वो वहां पर बैठे बैठे ही युद्ध का पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अब वहां पर क्या हुआ। फिर जो भगवान का जो विष्णु रूप है, इसका भी वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान ने इस तरह से विष्णु रूप दिखलाया है। मैंने दिव्य, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी वो व्यास देव जी ने दिए थे, भगवान ने दिए थे चक्षु उनको देखने। व्यास देव ने चक्षु दिए थे ना उनको, संजय को, क्योंकि व्यास देव के शिष्य हैं संजय। तो व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी कि आप जो है धृतराष्ट्र को यहीं बैठे बैठे आप सारा हाल सुना सकते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से जब तक हमारे पास दिव्य आंखें नहीं होंगी तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, छठा। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 6। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्वनो मरुत तथा बहूनि दृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम सभी को। 11वां अध्याय श्लोक संख्या 6। पश्यादित्याना वसून रुद्राणा अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि दृष्टा पूर्वाणि पश्य च आर्याणि भारत। हरे कृष्ण माता जी। आश्चर्याणि। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 6, अध्याय 11, श्लोक संख्या 6। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुता तथा बहूनि दृष्टि पूर्वाणि पश्य अशचराणि भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 11 श्लोक संख्या 6। तस्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुते तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि अस्य आश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ, पश्य देखो, आदित्यान आदित्य के 12 पुत्रों को। तो हमने पढ़ा था ना आदित्य के बारे में, तो आदित्य के 12 पुत्र हैं ये आदित्य। वसून 8 वसु हैं, 8 वसु को। रुद्रान यानी रुद्र के 11 रूपों को। हमने देखा ना शिव जी के जो रुद्र हैं अवतार, वो 11 रूप हैं। अश्विनी, अश्विनी 2 अश्विनी कुमारों को। तो अश्विनी कुमार कौन है? ये वैद्य है। मरुतः 49 मरुतों को। तो मरुतु कौन थे? नीति के अश्विन। पुत्र थे अश्विन कितने मरुतु। बताए माता जी? अश्विन। अश्विनी, अश्विन कितने बताए? अश्विनी हाँ। 2 ही होते हैं माता जी, 2 अश्विनी कुमार हैं। ये वैद्य हैं, वैद्य मतलब ये इलाज करते हैं। जैसे जब आपको याद होगा ना, आपने देखा होगा जब कर्ण को काफी घाव हुए थे, तो नकुल और सहदेव को बोला गया था कि भाई तुम इनका उपचार करो, क्योंकि वो अश्विनी कुमार के ही अवतार हैं। ये जो नकुल और सहदेव हैं उन्हीं के अवतार हैं। आदित्य के मतलब 11। हाँ जी, अदिति के जी 12 पुत्र, 12 पुत्र हैं ये आदित्य। 12 आदित्य हैं, ये जी। शब्द में लिखा हुआ है ना। और वसु हैं, 8 वसु हैं। और रुद्रान हमने पढ़ा था ना, रुद्र 11 रुद्रों के नाम लिखवाए थे आपको, तो 11 रुद्र हैं। तो ये सब भगवान के विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को। यानी 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी और कुमार माता हैं। जी अश्वनी क्या है? अश्विनी 2। कुमार मतलब ये देवता है, ये वैद्य हैं, मतलब डॉक्टर हैं किस तरह से। अच्छा। हाँ, अश्विनी कुमार।
एक जो तो नकुल और धन्वंतरी सहदेव को है ना, बोलते हैं, क्या नकुल बोलते और हैं जो सहदेव धनतेरस? हैं वो अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, मतलब क्योंकि देवताओं से आए ना सारे पुत्र, तो अश्विनी कुमार के पुत्र हैं नकुल और सहदेव। तो ये उपचार करते हैं, वैद्य इनको कहा गया है, यानी आप डॉक्टर कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो मरुत है, मरुत किसके पुत्र हैं? दीति के पुत्र हैं। मरुत है 49, क्योंकि एक पुत्र हुआ था, फिर इंद्र ने उसको गर्भ में ही काट दिया था, तो उससे 7 बन गए, फिर 7 को काट दिया तो उसने सबसे 7 करके 49 मरुत बन गए थे। तो इस प्रकार से 49 मरुत। मरुद है। मरुत मरुत हमने पढ़ा था ना, पहले कई श्लोक पढ़े थे। जब मरुत कौन है? दीति के पुत्र थे, क्योंकि दीति ने पयोव्रत व्रत किया था ना, तो उस समय उसे गलती हो गई थी कि हाथ धोना भूल गई थी। तो फिर इंद्र को मौका मिल गया था, तो इंद्र ने उसके घर में जाकर के उसके पुत्र को काट दिया था। फिर लेकिन जब वो रोने लगा तो उसको कह रहे रो मत, मत रो, इसलिए उसका नाम मरुत पड़ गया था, मत रो। तो फिर जब एक को काटा तो 7 बन गए, फिर वो 7 रोने लगे, तो फिर 7 को फिर से उन्हें काट दिया। इस प्रकार से 49 वो हाँ, बन गए थे। ये आदि लीला कथा माता जी ने बताया था ये श्लोक, हाँ, है ना? तो उसमें 49 हाँ, मरुत दीति के पुत्र अभी हैं, और 12 आदित्य अदिति के पुत्र हैं, दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। ठीक है। तथा भी बहुनी अनेक अदृष्ट न देखे हुए पूर्वाणी पहले इसके पूर्व पश्य देखो आश्चर्याणी समस्त आश्चर्यों को भारत है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो हे भारत। लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो भगवान उसको बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि अलग अलग रूपों को देखो, अलग अलग रंग वाले रूपों को। भगवान बता रहे हैं कि तुम आदित्यों को भी देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, देवताओं के अलग अलग रूपों को यहाँ पर देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जो कि बिल्कुल आश्चर्य, बिल्कुल अलौकिक रूप है, दिव्य रूप है, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। यानी ऐसे रूप है भगवान के, या तो तुमने कभी देखा है और ना ही इनके बारे में सुना है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा था, अत्यंत विद्वान था। अंतरंग सखा यानी बिल्कुल घनिष्ठ, जो बहुत ज्यादा घनिष्ठ होता है उसको अंतरंग सखा कहा गया। अंतरंग सखा था, अत्यंत विद्वान था अर्जुन, तो भी वह उसके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यानी अर्जुन इतना विद्वान था, यानी बुद्धिमान था, और भगवान का अंतरंग सखा भी था, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है, न ही सुना है, यानी किसी ने भी इन रूपों को नहीं देखा था। अब कृष्ण इन आश्चर्य में रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो जो कृष्ण है अब ये जो बिल्कुल आश्चर्य में रूप है, यानी बिल्कुल आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल अलग रूप है, उनको प्रकट कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो ये पूरा ही जो अध्याय है विराट रूप का, इसे पूरे ही भगवान अपने अपने सारी चीजों को बता रहे हैं अर्जुन को। तो अभी एक श्लोक और ले सकते हैं हम, छोटा सा ही है। तो श्लोक संख्या 7। इह एक स्थम जगत कर्त सनम पश्य अध्य से चर अचरम मम देहे गुडाकेशा यत च अनियत दृष्टुम इच्छसि। तो पढ़िए माता जी, जो भी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी में प्रणाम। श्लोक संख्या 7। इहि एक स्थम जगत कृत सन्मुख पश्य अधुसचर अचर मम देहे गुडाकेशा यच्च अनन्त दृष्टुम इच्छति। हरे कृष्ण माता जी में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 7। इह कस्थम जगत का तत्राम पश्येयाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यजजाने दृष्ट इच्छसि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। पढ़ो माता जी, आप पढ़ो। हाँ जी पढ़ी। एहि एक सथम जगत ब्रह्मा कीर्तिसनम पश्ये यज्ञ से चर अचरम मम देहे गुडाकेशा यत च दृष्टम इच्छति। हरे कृष्ण।
हरे माता जी का जी प्रणाम। हरे कृष्ण, पढ़िए सभी माता। बच्चों को दंडवत प्रणाम। कि हम एक कृत्रम अतिशयतर अचरम मम देहे गुडाकेश यते च अन्यत दृष्टम इच्छसि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो शब्द यह इसमें एक स्थान में जगत यानी ब्रह्मांड कृतस्नम पूर्णतया पश्य देखो अध्यय तुरंत स सहित चर जंगम अचरम तथा अचर जड़ मम मेरे देहे शरीर में गुडाकेशा हे अर्जुन यत जो च भी अन्यत अन्य और दृष्टुम देखना इच्छसी चाहते हो। अनुवाद। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी कुछ देखना है तुम अभी इसी एकदम से इस शरीर में ही देखो, अभी इसी वक्त देखोगे। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यानी तुम अभी भी या इस समय भी या तुम मतलब भविष्य में भी कुछ देखना चाहते हो तो वो सब कुछ तुम्हें अभी इसी रूप में दिखाई देगा। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर यानी चलने वाले, अचर यानी ना चलने वाले, जो कि एक स्थान पर स्थित हैं, जैसे पहाड़ पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से तुम एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ देख सकते हो भगवान के विश्व रूप में। तो तात्पर्य शिवाजी जी के द्वारा कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता है ना। अब सोचे एक स्थान में सब कुछ दे रहे तो नहीं देख सकते। हम एक स्थान में बैठे तो अपने घर के बारे में ही देख सकते हैं ना, और तो कहीं नहीं देख सकते। बाहर जाके भी देख लेंगे नहीं, एक स्थान में हम इतना ही देख सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि एक स्थान में बैठ के सब कुछ देख ले, वो नहीं देख सकता। वो भी कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है ना। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के और अन्य भागों में क्या हो रहा है इसको नहीं देख सकता। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित है। लेकिन अर्जुन ये सब देख सकता है क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है और अर्जुन की इच्छा है, इसलिए भगवान ने उसको एक विराट रूप दिखाया। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। अब भगवान ने उसको शक्ति प्रदान की है जिसके कारण से वो पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा या अभी क्या हो रहा है, वो सब कुछ देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तु देखने में समर्थ है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से यानी कृष्ण की कृपा के कारण ही सारी वस्तुएं देख सकने में ही समर्थ है। यानी भगवान की कृपा है, इसी कारण से वो सब कुछ देख पा रहा है। तो ठीक है, यहीं पे माता विराम जी, करते हैं। अर्जुन भी भूल गया था उनका विश्व रूप देख के बाद में। अब याद रहा पता उनको? नहीं माता जी, ये तो भूल गया होगा शायद, क्योंकि वो भी एक जीव है। या याद होगा तो अभी चैप्टर में ही पता लग जाएगा, पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्योंकि जब अर्जुन को ये विश्व रूप दिखा तो अर्जुन भी घबरा गया था एक बार तो। अर्जुन ये देखकर कि भगवान का ऐसा भयंकर विराट रूप है, उसको देखकर अर्जुन भी घबरा गया था। अब ये तो इसमें नहीं पता कि वो भूल गया था या नहीं भूला था। अब ये चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा हम लोगों को। तो यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि अगला श्लोक हो नहीं पाएगा, उसे फिर हम कल ही लेंगे। माता जी का एक बार सभी धन्यवाद करेंगे इतने अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण